फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक साड़ी है जो ब्रॉकेट में है। इसमें एक डिजाइन दिया हुआ है जो पिकॉक है, वो किसी पेड़ पर बैठा हुआ है। तो इसमें एक डायरेक्शन दी हुई है कि हम इसी डायरेक्शन में कट कर सकते हैं। तो आज हम आपको इस साड़ी से पैंट बनाना सिखाएंगे। इसका दोनों तरफ का जो बॉर्डर है, हम बॉर्डर यूज नहीं करेंगे, और इसका ये वाला जो पल्ला है, पल्ला भी यूज नहीं करेंगे। इसके जो बीच का ये पार्ट है पूरा एक जैसा, उसी पार्ट से हम आपको एक पैंट बनाने सिखाएंगे। तो देखिए, ये मैंने इसकी पैंट बनाई है। ये वाइड पैंट बनाई है जिसमें लंबाई में थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो पीछे की तरफ ये बॉर्डर दिया है। बैक में हमने इलास्टिक लगाया है और फ्रंट में हमने बेल्ट लगाया है। इनविजिबल पॉकेट लगाई है और ये वाइड पैंट है। तो देखिए, हमने जो इसमें डाट लगाई है वो डाट पैंट की तरह ओपन छोड़ी है। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम इस पैंट को बनाना स्टार्ट करते हैं। साड़ी से हम एक कुर्ती बनाएंगे और एक पैंट बनाएंगे। तो इसके लिए हमने पहले लाइनिंग कट करनी है। तो पहले हम लाइनिंग कट करेंगे, इसको हम हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास लाइनिंग है। अभी हम लाइनिंग को सीधा करके डबल करके बिछाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने लाइनिंग को डबल फोल्ड करके बिछा लिया। बंद तरफ बार की तरफ है, ओपन साइड मेरी तरफ है। पहले मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। इसका हिप है 40, लेंथ है 36, मोहरी है 11 इंच, इसकी वेस्ट है 32। तो ये 4 मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। पैंट बनाने के लिए हमें ज़्यादा मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। मोहरी आप अपने अकॉर्डिंग इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, और लेंथ, हिप और वेस्ट ये आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। बाकी मैं पूरा पैटर्न सेम सभी का बताऊंगी। तो देखिए, मैंने इसकी किनारे को कट कर लिया है, ऊपर से बराबर कर लिया है। इसमें हम मार्किंग करेंगे। इस पैंट में फ्रंट में बेल्ट लगाएंगे और बैक में हम इलास्टिक लगाएंगे। तो उसके लिए जब हम बेल्ट लगाते हैं ऊपर से अलग से, तो 1 इंच टिप को बाहर निकालते हैं और जितनी लेंथ है उस लेंथ का निशान लगाते हैं। तो मेरे पास 36 इंच की है, तो मैंने 36 इंच पे एक मार्किंग कर ली है। उसके बाद नीचे से आपको जितना फोल्ड करना है, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच आप फोल्ड कर लीजिए। लेकिन मैं पैंट बनाऊंगी, इसमें मैं अलग से कपड़ा लगाऊंगी, तो मैंने हाफ इंच और एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन का। तो मैंने 36.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अभी जो हमने निशान लगा है इसको हम सीधा कर लेंगे पहले। बाकी मार्किंग हम ऊपर से शुरू करेंगे। वन साइड अपनी तरफ इसलिए करते हैं कि मार्किंग हम यहाँ से शुरू करेंगे, एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचेगा उधर बच जाएगा और वो फोल्ड का फोल्ड रह जाएगा। तो ऊपर से हम सबसे पहले वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट हमारी 32 है, 32 का हम 4th पार्ट करेंगे, 8 इंच आएगा। और उसके बाद हम 1 इंच इसमें डॉट का लेंगे और 1 इंच इसमें हम मार्जिन का लेंगे। तो हमने 10 इंच पे निशान लगा लिया है। जो हमने 10 इंच का निशान लगाया उसका सामना देखने के लिए यहाँ भी हम 10 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ बाहर से निकालेंगे जो हमने पहले लगाया था, और हिप का 4th पार्ट लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं हम, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसको हमने यहाँ से सीधा कर देना है। ये हमारा आसन का रहेगा। तो पहले हम इसको सीधा कर देंगे और इसको भी हम सीधा कर देंगे। क्योंकि वाइड पैंट है तो हम लूज बनाएंगे, टाइट नहीं बनाएंगे। तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है यहाँ से। अभी हम यहाँ से 2 से 2.5 इंच बाहर की तरफ निकालेंगे। ये हम गोलाई देने के लिए लगाते हैं, तो इसमें हम गोलाई देंगे और इसको हम ऐसे यहाँ से मिला देंगे। जो हमारा ये निशान है यहाँ से और यहाँ तक हम माप लेंगे। 12.5 इंच है, 12.5 का हम हाफ करेंगे यहाँ पे और एक निशान लगा लेंगे। सेम अब यहाँ भी 12.5 इंच का माप लेंगे और उसका हम हाफ करेंगे और यहाँ भी हम बीच में सेंटर में एक निशान लगा देंगे। जो हमने ये और ये निशान लगाया है इसको हम ऐसे मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। अभी यहाँ से हम मोरी का निशान लगाएंगे। तो जितनी हमें मोरी बनानी है उसका हाफ करेंगे, और जो हमारा ये सेंटर वाला मार्क है
इसे आधा इधर लेंगे और आधा हम इधर से लेंगे। तो मैं 5.5 इंच यहाँ से लूँगी, क्योंकि मुझे 11 इंच की बनानी है, और 5.5 इंच में इधर से लूँगी। तो ये हमने 11 इंच पे निशान लगा दिया है। जो हमने निशान लगाया है उस निशान को हम सीधा मिला देंगे। इसमें हमें सेपर पट्टी की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये पैंट है, इसमें यहाँ की जो हम सेपर पट्टी से शेप देते हैं वो शेप नहीं देनी है, सीधा हमें ऐसे ही मिलाना है। तो हम इसको यहाँ पे मिला देंगे और इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। तो ये हमारी पैंट की मार्किंग होगी। जो यहाँ पे हमारा कॉर्नर बन रहा है इसको हम ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ गोलाई दे देंगे, ये देखिए। और अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसमें हमें शेप देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी मोहरी लेनी है उसका हाफ करेंगे और यहाँ से हम निशान लगा देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। हम ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हम इसको फोल्ड करके एक साइड करेंगे और कपड़ा बिछा के उसके ऊपर रख लेंगे। तो देखिए हमने बैक पार्ट के लिए नीचे लाइनिंग बिछा ली है, ऊपर से हमने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर बिछा लिया है। अभी हमें इसमें क्या क्या चेंजमेंट करना है वो बताते हूँ मैं। यहाँ से हम आसन की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आप 2 इंच, 1.5 इंच, 2.5 इंच अकॉर्डिंग टू बॉडी ले सकते हैं। जैसे बहुत हैवी है तो आप 2.5 इंच, 2.25 इंच भी ले सकते हैं। इससे आगे हम 2 से 2.5 इंच बढ़ाएंगे। आप अपनी मर्जी का, जितना छोटा है तो हम 1.5 इंच ही बढ़ा सकते हैं, बड़ा है तो 2.5 इंच, और उससे भी बड़ा है तो हम 3 इंच भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको 2.5 इंच आगे बढ़ा दूंगी और यहाँ से भी हम इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ से हम इसमें 1 से 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी और हमें इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। अभी हमें हमने जो ये मार्क लगाए हैं इनको पहले सीधा कर देना है। तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे, इसको भी हम सीधा कर देंगे। जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ये बैक पार्ट के लिए ही लेना है, फ्रंट पार्ट के लिए हमें नहीं लेना है। जो हमने ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको हम यहाँ पे ऐसे तिरछा मिला देंगे। ये हम तिरछा इसलिए लेते हैं कि जब हम बैठते हैं तो हमारी पैंट पीछे ना खिसके। कई बार ऐसा होता है बैठने पर पैंट नीचे की तरफ खिसक जाती है बैक साइड से। तो हमने ये यहाँ से 1.5 से 2 इंच, 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और ये हमारा बैक पार्ट का आसन हो जाएगा। अभी हम इसको जैसे हमने निशान लगाए हैं उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेना है। हमने ये निशान यहाँ से 1.5 इंच का लगाया था, इसको ऐसे मिला देना है। इसमें हमें शेप नहीं देनी है। और अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। अभी हमने जो लाइनिंग कट की है इसी लाइनिंग को अपनी जो साड़ी है, साड़ी के ऊपर रखेंगे और उसमें से हम इसका मेन फैब्रिक कट कर लेंगे। देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसमें ऊपर बॉर्डर है और नीचे बॉर्डर है। दोनों बॉर्डर को हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ बीच बीच का पार्ट यूज करेंगे। और ये जो पिकॉक है ये एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए दिखा रखे है, किसी भी ट्रीज के ऊपर। तो इसकी एक डायरेक्शन दी हुई है, तो हम इसमें आड़ा तिरछा नहीं कट कर सकते हैं, सिर्फ इसमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही कट होगा। तो हम इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेते हैं और पहले हम फ्रंट पार्ट को रख करके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और फिर बैक पार्ट को रख करके बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अभी हम बैक पार्ट लेते हैं और बैक पार्ट हमारा बड़ा है तो बैक पार्ट को इसके ऊपर लगाएंगे और इसका कुछ पार्ट यहाँ से बॉर्डर का आएगा तो हम बॉर्डर का ले लेंगे। तो हमने इसके ऊपर अच्छे से बिछा लिया है और अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने बैक पार्ट कट कर लिया है, सेम हम फ्रंट पार्ट को भी कट कर लेंगे। तो देखिए हमने सेम फ्रंट पार्ट को भी बिछा लिया है, अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे।
तो हमने फ्रंट और बैक दोनों कट कर लिए। हम इसके लिए ऊपर से 4 इंच चौड़ी बेल्ट कट करेंगे। उसके लिए हम लाइनिंग नहीं लगाएंगे, जो मेन फैब्रिक हमारे पास है उसी में से कट करेंगे। मैंने 4 इंच चौड़ी ये पट्टी कट की है जो डबल में है, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। बैक में हम इलास्टिक लगाएंगे और फ्रंट में हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चौड़ा कम कर सकते हो। आपका अगर इलास्टिक चौड़ा है तो आप चौड़ा ले सकते हो, और अगर आपका इलास्टिक सकड़ा है तो आप सकड़ा भी ले सकते हो, यानी छोटा ले सकते हो। तो ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। ये हमारी बेल्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। हमने बैक पार्ट के मेन फैब्रिक को और लाइनिंग को पहले एक दूसरे के ऊपर रख करके हम कच्ची सिलाई कर लेंगे, और कच्ची सिलाई करने के बाद हम इसमें ऐसे ज्वाइंट करेंगे, यानी कि आसन की सिलाई करेंगे। तो हम सेम बैक और फ्रंट दोनों को पहले अटैच करेंगे लाइनिंग से मेन फैब्रिक को, और फिर हम आसन की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने दोनों के आसन सिलाई कर लिए है और दोनों के चारों तरफ हमने सिलाई कर ली है, यानी कि इसको अटैच कर लिया है लाइनिंग को अस्तर से, और आसन की सिलाई जो हमने की है वो गुम कर दी है। अभी हम जो फ्रंट पार्ट है इसमें डॉट डाल लेंगे। तो डॉट हमने लगाई नहीं थी, इसलिए यहाँ से और यहाँ तक का जितना है उसका हाफ करेंगे। या तो हम हाफ कर सकते हैं, या तो यहाँ से जो 3.5 इंच है आसन की तरफ से 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम 5 इंच के डाट डालते हैं। लेकिन ये डाट जो हम डालेंगे ये सिर्फ हम ऐसे डाल लेंगे, हम इसको बंद नहीं करेंगे। ये डाट हम ऐसे डाल लेंगे, दोनों तरफ खुले डाल लेंगे। एक इधर डाल देंगे और हम एक इधर डाल देंगे। हमने उसके बाद इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। तो देखिए हमने बेल्ट कट कर ली है। इस बेल्ट को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसको ऐसे लगाएंगे। जैसे ये हमारा फ्रंट पार्ट है, हम फ्रंट पार्ट पे ऐसे लगाएंगे। पहले यहाँ पे हम डाट डाल लेंगे और दोनों तरफ डाट डालने के बाद और फिर हम इसको ऐसे इसके ऊपर लगाएंगे। पहले इसको हम ऐसे लगा देंगे और फिर इसके ऊपर ऐसे पलट करके हम इसमें बेल्ट लगा लेंगे। और जो हमारा बैक पार्ट है, इस बैक पार्ट में हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक के लिए भी हम सेम इसको ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे पहले पूरे को, और उसके बाद फिर हम इसको इसके ऊपर ऐसे पलटते हुए भी एक सिलाई लगा लेंगे। जैसे हमने ये सिलाई लगा लेनी है, और उसके बाद फिर हम इसमें इलास्टिक डाल लेंगे। तो हमने इलास्टिक कट कर लिया है, जैसे मैं बता देती हूँ। ये हमने इलास्टिक कट कर लिया है। इलास्टिक हमें कितना चाहिए, जितनी हमारी वेस्ट है, वेस्ट का हाफ करेंगे, क्योंकि हम हाफ में ही इलास्टिक लगाएंगे, हाफ में हम बेल्ट लगाएंगे। हाफ करने के बाद जितना भी जिसका है उसका 4 इंच या 3 इंच कम कर ले और ये इलास्टिक कट कर ले। बाद में हम इसको ऐसे उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे और फिर हम दिखाते हैं कि हमें कैसे ज्वाइंट करना है। तो देखिए मैंने इसमें बेल्ट लगा ली है, ये मैंने डाट डाल दी है, और ये बैक पार्ट है, इसमें हमने इलास्टिक लगा दिया है। अभी हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इसको। ये मैंने इसमें पॉकेट भी लगाई है। तो अभी हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और हम इसकी ऐसे साइड से सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ से। यहाँ से भी सिलाई कर देंगे और फिर हम इसकी गिदरी वाली सिलाई नीचे से कर लेंगे। फिर हम ये वाली सिलाई कर लेंगे। पहले हम ये वाली सिलाई लगाएंगे और फिर हम ये वाली सिलाई लगाएंगे, और फिर इसके हम पाइचे फोल्ड करेंगे, यानी कि इसकी मोरी बनाएंगे। तो अभी मैं इसका पूरा प्रोसेस करके और फिर इसके फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये अपनी जो पैंट बनानी थी वो बना ली है, वो पूरी तैयार कर ली है। तो देखिए इसमें हमने फ्रंट में बेल्ट लगाई है और बैक में आपको बताया था कि इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। और फ्रेंड्स इनविजिबल हमने पॉकेट लगाई है जो बहुत अच्छे से लगती है। देखिए मैंने इसकी अलग से भी वीडियो बना के डाली है, अगर आपको चाहिए तो आप वहां से भी देख सकते हो। नीचे से हमने इसको, ये वाइट पैंट है तो नीचे से हमने इसको, जो कोरियन पैंट होती है सेम कोरियन पैंट की तरह हमने लूज, और नीचे से भी लूज और ऊपर से भी लूज,
यहाँ से हमने छटाई नहीं दी है, जैसे कोरियन पैंट में यहाँ पे छटाई नहीं आती है, वैसे हमने भी छटाई नहीं दी है। तो इसका फाइनल लुक है, देखिए। अगर आपके पास भी कोई पुरानी साड़ी हो या वो साड़ी जो आप यूज नहीं कर रहे हो, तो आप उसकी ऐसे ड्रेस बना सकते हो। तो मैंने ये पैंट बनाकर दिखा दी है। नेक्स्ट मेरी लाइव क्लास रहेगी, उसमें मैं आपको इसके सूट की कटिंग दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके यूज की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।